चोर और पंडित की कहानी। एक गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में एक पंडित काफी सालों से भगवान की सेवा कर रहा था। हर दिन मंदिर की पूजा पाठ, साफ सफाई और अन्य काम पंडित ही किया करता था। अपना जीवन उसने भगवान की सेवा में ही समर्पण कर रखा था। फिर भी उस पंडित में धन को लेकर माया काफी ज्यादा थी और इसलिए वह बहुत ही कंजूस भी था। त्योहार या उत्सव के समय पंडित को लोगों से काफी अच्छा दान मिलता। कई लोग उसे काफी सारा पैसा भी देकर जाते थे। पंडित ने सालों से उसे मिलने वाला पैसा सोना और चांदी को एक पोटली में जमा करके रखा था। कंजूस पंडित इस पोटली को हमेशा अपने पास ही रखता था। गांव के लोग कंजूस पंडित के स्वभाव को और उसके पास रखी धन की पोटली के बारे में अच्छे से जानते थे। एक बार उस गांव में एक चोर आया। लोगों से उस चोर को किसी तरह पंडित की उस धन वाली पोटली के बारे में भी पता चल गया। चोर ने इस पोटली को चोरी करने का मन बना लिया। उसने पंडित पर कई दिनों तक नजर रखी, लेकिन उसे एक भी मौका उस पोटली को चुराने का नहीं मिला, क्योंकि पंडित एक पल के लिए भी उस पोटली को अपने से जुदा नहीं करता था। चोर भी हार मानने वाला नहीं था। उसने एक योजना बनाई। चोर ने पंडित का शिष्य बनकर उस पोटली को चुराने का निर्णय किया। चोर भेष बदलकर पंडित के पास पहुंच गया और उसने पंडित की काफी तारीफ की। चोर ने पंडित के तारीफ के पुल बांधते हुए उससे कहा कि वह भी पंडित की तरह ही ज्ञानी और समझदार बनना चाहता है। उसके साथ रहकर पूजा पाठ और मंदिर के बाकी काम सीखना चाहता है। एक अनजान व्यक्ति के मुंह से अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर पंडित को बहुत अच्छा लगा और उसने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। अब वह चोर पंडित के साथ ही रहने लगा। जहाँ भी पंडित जाता वह चोर भी उसके साथ जाता। पंडित का भरोसा जीतने के लिए चोर अब उसके अन्य निजी काम भी करने लगा, जैसे पंडित के कपड़े धोने, उसके लिए खाना का इंतजाम करना। धीरे धीरे पंडित को उस चोर पर काफी भरोसा हो गया। एक दिन पंडित और चोर किसी दूसरे गांव जा रहे थे। वह रास्ते में एक नदी के पास वह दोनों ठहरे। पंडित को नदी के पानी में नहाने की इच्छा हुई। पंडित ने अपने धन की पोटली चोर के पास रखते हुए उससे कहा कि मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ, इस थैली को तुम देखते रहना। चोर इतने दिनों से इसी मौके की तलाश में था। पंडित जैसे ही नदी के पानी में नहाने के लिए डुबकी लगाई, चोर उसके धन की पोटली लेकर वहां से 9-2-11 हो गया और कंजूस पंडित हाथ मलता ही रह गया। दोस्तों, हमें विश्वास करना चाहिए। विश्वास से ही दुनिया चलती है, लेकिन हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।